बिक्री की दुनिया में चुंबन बनाम हत्या नामक एक अवधारणा प्रचलित है, जिसका अर्थ है बातचीत को संक्षिप्त और सरल रखना, न कि लंबा और विस्तृत। एक शौकिया विक्रेता बिना किसी जरूरी बात के बार बार बोलकर बिक्री को खत्म कर देगा। दूसरी ओर एक अच्छा विक्रेता कम से कम समय में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके सौदा पक्का कर लेगा। पहली सलाह है कि अपनी बातचीत में प्रभावी रहें। बातचीत में गुणवत्ता होती है। अच्छा, जैसे, शायद, अच्छा, तुम्हें पता है जैसे सभी प्रकार के पूरक शब्दों को हटाने की कोशिश करें। ये शब्द बातचीत में कोई मूल्य नहीं जोड़ते और सचमुच कोई मतलब नहीं रखते। अगला पैराग्राफ सुनिए। इस सर्दी में आपने क्या किया? देखिए, मैंने छुट्टियों में बहुत अच्छा समय बिताया। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पहली बार स्नो बोर्डिंग करने गया था। और हाँ, ये वास्तव में जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। बस इतना ही। मुझे लगता है ये मजेदार था। अब इसकी तुलना इससे कीजिए। इस सर्दी में आपने क्या किया? मैं और मेरे दोस्त स्नो बोर्डिंग करने गए थे। ये मेरा पहला अनुभव था और ये जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। ध्यान दें कि दूसरा संस्करण काफी छोटा है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी बिल्कुल वैसी ही है। हालांकि ये ज्यादा आत्मविश्वास से भरा और ज्यादा परिष्कृत लगता है। पूरक शब्दों का सहारा लेने के बजाय विराम देने से ना हिचकिचाएं। विराम प्रभावशाली हो सकते हैं और संदेश के विभिन्न हिस्सों पर जोर दे सकते हैं। यहाँ उसी वाक्य में विराम का एक उदाहरण है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। मैं और मेरे कुछ दोस्त स्नो बोर्डिंग करने गए थे। ये मेरा पहला अनुभव था, लेकिन ये जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। दूसरी सलाह है कि अपने संदेश के विभिन्न हिस्सों पर जोर देने और ज्यादा प्रभावशाली संदेश देने के लिए विराम का इस्तेमाल करें। आपकी समग्र बातचीत क्षमता के लिहाज से अगला कौशल शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस कौशल में निपुण हो जाते हैं तो आप लगभग किसी से भी अंतहीन बातचीत कर पाएंगे। तीसरी सलाह है बातचीत की बुनाई। हर संदेह के अलग अलग विषय होते हैं जिन पर आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आइए निम्नलिखित वाक्य पर नजर डालते हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर में रहता हूं, लेकिन मैं हमेशा से उपनगरों में जाना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे प्रकृति से प्यार है और मुझे बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। यहाँ से आप 4 अलग अलग विषयों पर बात कर सकते हैं। आप उस समय के बारे में बात कर सकते हैं जब आप न्यूयॉर्क जाना चाहते थे। आप उपनगरों में रहने के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं। आप प्रकृति के साथ अपने संबंध के बारे में बात कर सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कितने अंतर्मुखी हैं और आप उनकी बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहने की नफरत को कैसे समझते हैं। जब बातचीत धीमी पड़ जाती है तो आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चर्चा के लिए कोई और दिलचस्प विषय नहीं होता। इसलिए जब अलग अलग विषयों पर बात करने का मौका मिले तो ऐसा विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो। यह भी ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति को अलग अलग विषयों पर बात करने का मौका देना चाहते हैं। अगर आप उन्हें अलग अलग विषयों पर बात करने का मौका नहीं देंगे तो बातचीत अंततः एक गतिरोध पर पहुंच जाएगी। ये कौशल अभ्यास से आता है। जितना ज्यादा आप अलग अलग विषयों पर बात करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप उन पर ध्यान देंगे। यहाँ एक और वाक्य है। मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। जब मैं खुद को किसी चीज में बेहतर होते देखता हूं तो मुझे एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। यहाँ 3 अलग अलग विषय दिए गए हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपको जिम जाना कितना पसंद है। आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। आप किसी ऐसी चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं जिसमें आप बेहतर हुए हैं। पिछली बार जब आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए थे, उस बारे में सोचिए। जब मैं किसी इंटरव्यू के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है जो तनावपूर्ण, घबराहट पैदा करने वाला, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी व्यक्ति को इससे गुजरना पसंद हो। एक आम गलती जो बहुत से लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते समय करते हैं वो ये है कि उस इंटरव्यू मोड में चले जाना जिसे मैं इंटरव्यू मोड कहता हूँ। वे सामने वाले पर एक के बाद एक सवालों की बौछार कर देते हैं और ये बेहद असहज हो सकता है। बहुत सारे सवाल पूछने की समस्या ये है कि इससे बातचीत एक तरफा हो जाती है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप अपने बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करते, आप बस दूसरे व्यक्ति से जानकारी की मांग कर रहे होते हैं। यहीं से ये अजीब सा एहसास पैदा होता है। कोई जुड़ाव नहीं बन पाता। आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करना चाहेंगे ताकि आप विश्वास और तालमेल बना सकें। सुझाव नंबर 4, प्रश्नों के बजाय कथनों का प्रयोग करें। जब आप कोई कथन देते हैं तो आप अपने बारे में जानकारी साझा कर रहे होते हैं। अगली बार जब आप अपने करीबी दोस्तों या परिचितों के साथ समय बिताएं तो ध्यान दें। आप देखेंगे कि ज्यादातर बातचीत कथनों से ही बनी होती है। कभी कभी बातचीत में एक स्वाभाविक कदम के रूप में एक प्रश्न भी शामिल हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर कथन कथनों से ही बने होंगे। कथन कई प्रकार के होते हैं और मैं मुख्य कथनों के बारे में बात करूंगा। हमारे पास है कथात्मक मूल्यांकन कथन। मूल रूप से ये एक ऐसा कथन है जो एक छोटी सी कहानी सुनाता है या किसी चीज के बारे में आपकी राय रखता है। यहाँ एक प्रश्न का उदाहरण है। आपको किससे डर लगता है? यहाँ एक प्रश्न के बजाय प्रयुक्त कथात्मक कथन का उदाहरण है।
मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब मैं बच्चा था तो मैं सभी राक्षसों और भूतों से बचने के लिए अपना सिर कंबल के नीचे रखकर सोता था। ध्यान दें कि प्रश्न आपके बारे में कुछ भी साझा नहीं करता। ये दूसरे व्यक्ति को आपके प्रश्न का उत्तर देने के अलावा आगे बढ़ने के लिए कोई विषय नहीं देता, इसलिए आप उन्हें केवल एक ही विषय पर चर्चा करने का मौका दे रहे होते हैं। दूसरी ओर एक कथात्मक कथन जानकारी साझा करता है और दूसरे व्यक्ति को विभिन्न विषयों पर बात करने का अवसर भी देता है। आप उन्हें विभिन्न विषयों पर बात करने का मौका दे रहे हैं। वे इस बारे में बात कर सकते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है या नहीं, वे बचपन में उन्होंने क्या किया इस बारे में बात कर सकते हैं, और वे भूत प्रेत की कहानियां भी सुना सकते हैं। ये सभी विषय इस कथन से निकल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कोल्ड रीडिंग कथन है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कथन का उपयोग करने का एक शानदार तरीका है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये दूसरे व्यक्ति के बारे में आपका एक अवलोकन है। अरे, आपको मनोरंजन के लिए क्या करना पसंद है? जैसा कुछ कहने के बजाय आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अरे आप एक मजेदार व्यक्ति लगते हैं, मुझे यकीन है कि आपके कुछ दिलचस्प हॉबीज होंगे। ये एक बेहतरीन तरकीब है क्योंकि व्यक्ति 3 अलग अलग तरीकों से रिप्लाई कर सकता है। पहला, वो गलत है और वो आपको सही करेंगे। मैं ज्यादा मजेदार नहीं हूं, मैं सारा दिन सोता रहता हूं। दूसरा, वो गलत है लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा। मैं ज्यादा मजेदार नहीं हूं लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने ऐसा क्यों सोचा। और तीसरा, वो सही है और तुरंत ही आपके बीच में काफी भरोसा बन जाएगा। मैं मजेदार हूं, मुझे नाचना और गाना पसंद है, लेकिन आपको कैसे पता? इनमें से हर एक प्रश्न आपको आप मजे के लिए क्या करते हैं जैसे साधारण प्रश्न की तुलना में अलग अलग विषयों पर बात करने का ज्यादा मौका देता है। तो आप पहले जानकारी साझा कर रहे हैं और आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, वे तय करते हैं कि कैसे जवाब देना है। और अंत में हमारे पास है रैंडम कथन। ये पूरी तरह से रैंडम कथन है जो वास्तव में आपके दिमाग में अचानक आने वाले विचार हैं, और ये आपके आसपास हो रही चीजों, अवलोकनों, स्टोरीज, रैंडम विचारों से लेकर कई तरह की चीजों से हो सकती हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूँ, वे सारा दिन बस खेलों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। इस लड़के को देखो, वो कितना मजे कर रहा है, काश मैं भी इतना आराम कर सकता। मैं एक गैप ईयर लेने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सभी बातें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करती हैं और अंत में ये बातचीत में रचनात्मक और सहजता का एहसास देती हैं। मैं 3 और सुझाव दे सकता हूं, लेकिन हर एक में इतनी जानकारी है कि उन सभी को समझाने के लिए मुझे वाकई एक पूरा वीडियो चाहिए। हम हास्य के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि शब्दों के साथ नृत्य और खेलने का एक बेहद जटिल तरीका है। हम कहानी सुनाने के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से एक आकर्षक और दिलचस्प कहानी सुनाना शामिल है जो अजनबियों को आपके दुनिया में डूबने का मौका देगी। या फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि गहरी बातचीत कैसे की जाए, जो लंबे समय तक चलने वाले मूल्यवान संबंध बनाने का एक जरूरी जरिया है। मुझे खुशी होगी कि आप लोग नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं आगे किस वीडियो पर काम करूं। याद रखें, बातचीत एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखने में भी मूल्य है, लेकिन सबसे बड़ा विकास तब महसूस होगा जब आप वास्तव में बाहर जाकर सीखी हुई बातों का अभ्यास करेंगे। आज हमने जिन कुछ सुझावों और तरकीबों पर चर्चा की है, उन्हें लागू करके आप अपनी भावी बातचीत में भारी सुधार देखेंगे।